नमस्कार, मैं रीना सहोता जीवीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। मौसम ने बदला मिजाज, किसानों बागवानों के चेहरों पर लौट आई मुस्कान। परिवार के साथ विदेश रवाना हुए सीएम सुक्खू 23 फरवरी को लौटेंगे। हिमाचल में केंद्र बनाएगा 15 नई हाईटेक जेलें, प्रदेश सरकार दिल्ली भेजेगी प्रपोजल। केंद्र लगातार कर रहा है हिमाचल की अनदेखी, कई बार मिलाए मंत्री। आईपीएल 2025 धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस 12 साल बाद सुपर जॉयंट्स पहली बार खेलेंगे। अप्रैल से मोटर बोट में पोंग झील की सैर कर सकेंगे सैलानी, गोविंद सागर की तर्ज पर मिलेगी सुविधा। हिमाचल के 45% से अधिक क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, अध्ययन में खुलासा। सिर्फ गणित ही नहीं, हिंदी और इंग्लिश में भी डब्बा गुल, अब हिमाचल के स्कूलों में नए तरीके से होगी पढ़ाई। हिमाचल के 4 जिलों के लोग रहे सावधान, मूसलाधार बारिश को लेकर चेतावनी जारी। जाने मौसम का ताजा अपडेट। अब खबरें विस्तार से। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी के इंतजार में बैठे किसानों बागवानों के लिए आखिरकार मौसम मेहरबान हो ही गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में बुधवार रात से बर्फबारी का क्रम जारी रहा। नोहराधार, हरिपुरधार में भी हल्की बर्फबारी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि गुरुवार रात तक जमकर बर्फबारी व बारिश हो जाएगी। बुधवार रात से जहां मैदानी इलाकों में बारिश हुई, वहीं गुरुवार सुबह करीब 5 बजे के बाद नोहराधार, जोका बाग, चापधार आदि स्थानों में हल्की हल्की बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज भी की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में राजनीतिक दौरा पूरा करने के बाद विदेश रवाना हो गए हैं। वे परिवार के साथ मालदीव भ्रमण पर गए हैं। यहाँ के 5 दिवसीय दौरे के बाद वे 23 फरवरी को हिमाचल लौटेंगे। मुख्यमंत्री की पत्नी एवं देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर भी उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इससे पहले दिल्ली में हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात भी की। इस दौरान संगठन और सरकार बनाने पर चर्चा भी की गई। हिमाचल में भंग हो चुके कांग्रेस के संगठन के दोबारा गठन को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा सरकार और विभागों में खाली पदों पर तैनाती का विषय भी इस बीच दोनों नेताओं के बीच चर्चा का विषय रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से 15 नई अत्याधुनिक जेलें निर्मित की जाएंगी। पुराने ढर्रे में चल रही जेलों की बजाय अब सुधार गृह की तर्ज पर 150 कनाल भूमि में एक जेल निर्मित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत केंद्र सरकार की ओर से आगामी 15 वर्षों को ध्यान में रखते हुए जेलों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को जमीन चिन्हित कर सेंटर को प्रपोजल भेजना होगा। जमीन फाइनल होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से नई अत्याधुनिक जेलों के निर्माण के लिए करोड़ों का बजट प्रदान किया जाएगा। देश भर सहित हिमाचल प्रदेश में भी कैदियों के जीवन में सुधार लाने, उन्हें जीवन यापन सहित जेल में ही रोजगार के साधन उपलब्ध करवाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है। राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने बार बार केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलकर अपनी बात रखी है, लेकिन आश्वासन के सिवा हिमाचल प्रदेश के लोगों को कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश सरकार ने राज्य के 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है, जिससे नाखुश भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश के नेताओं ने कर्मचारी विरोधी विचारधारा के चलते हिमाचल प्रदेश पर कई वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। चलिए खेल जगत की तरफ चलते हैं तो आईपीएल 2025 के तहत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मई में होने वाले आईपीएल मैचों में क्रिकेट प्रेमी इस बार करीब 12 साल बाद मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को खेलते हुए देखेंगे। इससे पहले वर्ष
2013 में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में मैच खेला था। उस समय दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी धर्मशाला आए थे। हालांकि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बैठकर ही टीम का मनोबल बढ़ाया था। इस मैच में पंजाब ने मुंबई पर करीब एक दशक से ज्यादा समय बाद इस बार फिर दर्शक मुंबई इंडियंस को यहाँ खेलते देखेंगे। पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच 11 मई को मैच खेला जाएगा। इस मैच में मुंबई से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी खेलते हुए नजर आएंगे। चलिए पर्यटन की बात करते हैं तो कांगड़ा जिले के पोंग बांध में पर्यटकों को अप्रैल से मोटर बोट से झील में घूमने की सुविधा मिलेगी। प्रशासन ने पोंग डैम में मोटर बोट चलाने के लिए दिल्ली से एक कंपनी को टेंडर अवार्ड कर दिया है। पोंग में बोट चलाने के लिए अब अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। साथ ही यह भी निर्धारित किया जाएगा कि कंपनी की ओर से झील में हाउस बोट, क्रूज व अन्य कौन सी मोटर बोट को चलाया जाना है। पोंग में गोविंद सागर झील की तर्ज पर मोटर बोट चलाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए आए आवेदनों से दिल्ली की कंपनी का चयन हुआ है। अगर प्राकृतिक आपदा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का 45% से अधिक क्षेत्र बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। खड़ी पहाड़ी के ढलान और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र सबसे अधिक खतरे में है। यह जानकारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शोधकर्ताओं ने हिमालय राज्यों में विभिन्न प्राकृतिक खतरों का मूल्यांकन किया और पूरे राज्य में खतरे की पहचान करने के लिए मानचित्र तैयार किए हैं। चलिए अब शिक्षा की ओर चलते हैं तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चे हिंदी व अंग्रेजी भाषा लिखने के साथ बोलने में भी दक्ष होंगे। गणित विषय भी उन्हें रुचिकर लगेगा। नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में पढ़ाई का पैटर्न बदला जाएगा। सत्र शुरू होने के 15 दिनों के भीतर नए तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से करवाए गए सर्वे में बच्चे हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में ही कमजोर पाए गए हैं। इसलिए विभाग ने निर्णय लिया है कि शुरू में इन विषयों पर ही फोकस किया जाएगा। शिक्षा विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिसके बाद अवर सचिव उच्च शिक्षा अनिल शर्मा की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है, जिसे आगे स्कूलों को भेज दिया गया है। चलिए मौसम की बात करते हैं तो शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहे और तेज ठंडी हवाएं चली। इससे तापमान में भी हल्की गिरावट आई है। शाम के समय रोहतांग सहित सभी दर्रों पर हल्का हिमपात हुआ। मौसम विभाग ने आज यानी वीरवार को हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी में भारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात की चेतावनी दी है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन व सिरमौर में कहीं कहीं तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।